नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट जो आज पूरे भारत ने देखा कि किस तरीके से सेंसेक्स 2600 अंक तक लुढ़क गया, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुकुल जैन जी, जो कि सेबी के एक रेप्यूटेड एनालिसिस भी हैं। आज हम इनसे समझेंगे कि किस तरीके से आज जिस तरीके से सेंसेक्स 2600 अंक नीचे गया, उसमें भारत के निवेशकों को किस तरीके से अपने आने वाले समय में स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जिससे कि वो अपना नुकसान ज्यादा ना कर सके। क्योंकि जिस तरीके से 10 लाख करोड़ रुपए का आज भारत ने नुकसान किया, देखा, समझेंगे कि किस तरीके से इससे आम इन्वेस्टर बच सकता है। नमस्कार सर, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। देखिए, आज जो मार्केट डाउन हुआ है उसका रीजन इंटरनेशनल क्यूज हैं। मुझे नेशनल रीजन तो बहुत खास नहीं लगते उसके अंदर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि साहब अमेरिका में एक मंदी का बहुत बड़ा डर था और उससे जो है मार्केट ना सिर्फ यूएस के बल्कि एशिया के भी बहुत सारे मार्केट्स डाउन हुए। जापान का मार्केट डाउन हुआ, उसमें साउथ कोरिया का मार्केट डाउन हुआ, ऑस्ट्रेलिया का भी मार्केट डाउन हुआ है। तो एक जो डेटा आया है यूएस का, एक तो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, उसके अंदर थोड़ा सा डेटा में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की बात कही गई है, तो उससे ग्लोबल मार्केट घबरा गया। उधर जो है जापान का भी डेटा आया, तो जापान में भी ये है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, वहां पर रिवर्स येन कैरी ट्रेड हो गया है, जिसकी वजह से ये है कि वहां पर शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो उससे मार्केट सेंटिमेंट खराब हुआ है पूरे वर्ल्ड का। और चाइना और यूरोप में वैसे ही मंदी और स्लो डाउन चल रहा है। उसके बाद जैसे कि आपने कहा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ गई हैं। जैसे कि अब ये हमास के चीफ के ऊपर हमला हुआ, उनका असैसिनेशन हुआ, तो ये डर है कि ईरान में और इजराइल के अंदर वॉर ना छिड़ जाए। तो उस सब से ये सब मंदी हुई है। और इस मंदी के बावजूद भी अगर आप निफ्टी 50 में देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़ा है करीबन 1%, टाटा कंज्यूमर 0.7% बढ़ा है, नेस्ले 0.68% बढ़ा है निफ्टी में। ये 5 स्टॉक ही बढ़े हैं। ब्रिटानिया 0.5% बढ़ा है, एचडीएफसी लाइफ। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप देखते हैं कि किस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से कुछ शेयर्स बढ़े हैं, लेकिन आम इन्वेस्टर जिसका कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ था और वो शेयर गिरे भी हैं कुछ, तो आप क्या सलाह देते हैं आम इन्वेस्टर को कि क्या करना चाहिए उस समय, इस समय? जी हाँ, जी हाँ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बस यही डेटा बता रहा था। टाटा मोटर, देखिए टाटा कंज्यूमर बढ़ा है, लेकिन टाटा मोटर आज 7.5% डाउन हुआ, 7.5% एक ही दिन में। ओएनजीसी का स्टॉक जैसा स्टॉक 6.4% डाउन हुआ है। अडानी पोर्ट्स करीबन 6% के करीब डाउन हुआ है। एलआईसी का शेयर भी आज डाउन था 3.5-4%। तो अभी देखिए, अभी जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में थोड़ा सा एक अभी जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं अप्रैल मई जून के, तो उसमें भी बहुत खराब तो नहीं आए हैं, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं उसके उतनी परफॉर्मेंस नहीं आई अगर इंडिया की बात करें तो। लेकिन इंडिया के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, इंडिया के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स को घबराने वाली बात, मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि घबराने की बात है। ये टेक्निकल चार्ट्स और इंटरनेशनल फैक्टर्स कुछ दिन तक असर दिखा सकते हैं, 2-4 दिन तक, लेकिन अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लंबे टर्म का जो इन्वेस्टर है, उसको बने रहना चाहिए, उसको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ शेयर्स में उसके अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके बुक कर ले प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैनिक में आकर के बेच दे, लॉस में आकर के बेच दे यार। तो थोड़ा सा जिनमें अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके बेचता रहे। ये स्ट्रैटेजी उसकी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले इस पूरे हफ्ते में क्या लगता है कि क्या मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगा कि कल को, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरीके से होगा? देखिए, अगर जो टेक्निकल एनालिस्ट जो बता रहे हैं, जो कि चार्ट से देखते हैं,
तो आज टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है कि थोड़ा सा निफ्टी जो है अपने 20 मूविंग डे एवरेज में एक पॉइंट को टच किया है, तो अगर उससे नीचे जाता है अगर कल परसों तो और नीचे जाएगा, उनका मानना ये है। लेकिन जो फंडामेंटल्स में बिलीव करते हैं वो ये सब टेक्निकल पॉइंट्स और चार्ट्स नहीं देखते। उनका उनका मानना ये है कि देखिए अभी ये हफ्ता हो सकता है थोड़ा सा वोलेटाइल रहे, और ये आज इंसिडेंटली हफ्ते की शुरुआत थी, आज मंडे था, तो ये अभी कुछ दिन तक इसका असर दिख सकता है, बट अल्टीमेटली मार्केट, इंडियन मार्केट मेकअप कर लेगा। मैंने बजट वाले दिन भी कहा था, जिस दिन रेट्स बढ़ाए थे, मैंने कहा था एक दो चार दिन तक इसका असर रहेगा, तो हमने देखा सिर्फ 2 दिन तक ये असर रहा, 1 या 2 दिन तक। उसके बाद मार्केट देखिए जबरदस्त बढ़ा है, उसके बाद तो बहुत ज्यादा। तो इसलिए इंडियन मार्केट्स रिएक्शन है ये, जो वर्ल्ड के इवेंट्स हैं उसका इमीडिएटली इफेक्ट कोई इंडिया पे नहीं पड़ रहा है, और आज हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है। हमारा अपना इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है बहुत स्ट्रांग हो चुका है, हमारा रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट के अंदर है। अभी आप अगर देखेंगे, आज सुबह से ही मीडिया हो या फिर हम कहें कि सोशल ट्रेंडिंग आप देखेंगे तो मार्केट को क्रैश बता दिया गया, जबकि एक रूल भी है कि 30% अगर मार्केट डाउन जाता है तब उसको क्रैश की पोजीशन में डाला जाता है, जबकि इंडियन जो मार्केट है आज वो 3% से भी ऊपर नहीं निकला। इसको आप क्या देखते हैं? मतलब 3-3.5% पर ही स्टॉप कर दिया था उसने, उससे ज्यादा तो गिरा भी नहीं। तो इसको क्या देखते हैं? हाँ, अल्टीमेटली देखिए शाम जो तक बड़े इन्वेस्टर जी देखिए, हाँ बिल्कुल, शाम तक सेंसेक्स जो है 2.25% डाउन है, 2.74% डाउन हुआ है अल्टीमेटली क्लोजिंग पर, और निफ्टी जो है अराउंड 2.68% डाउन है, तो 2.3% के करीब डाउन है। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स देखें तो हम कहेंगे सेंसेक्स 2222 पॉइंट डाउन है। तो पहले के टाइम में, आज से अगर हम 5 साल पहले देखते तो 2000 पॉइंट या 2500 पॉइंट बहुत लगते थे, लेकिन आज सेंसेक्स 78,000 समथिंग पर है, निफ्टी भी 24,000 समथिंग पर है। तो इसलिए हमें एब्सोल्यूट नंबर पे ना जाकर यहाँ परसेंटेज देखें। हालांकि देखिए 3.25% भी परसेंटेज एक दिन में कम नहीं होती है, लेकिन बहरहाल जो आप कह रहे हैं सही है। क्रैश, देखिए क्रैश अब 20-30% तो एक दिन में वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सर्किट ब्रेकर्स हैं किसी भी स्टॉक में, या तो 10% का सर्किट होता है, उससे ना तो ऊपर जा सकता है 10% से, ना नीचे। किसी स्टॉक में 5% का सर्किट होता है, और किसी किसी स्टॉक में मैक्सिमम 20% का सर्किट हो सकता है। इसी तरह निफ्टी और सेंसेक्स में भी सर्किट होते हैं, तो 10% से ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकता किसी एक दिन में। तो 10%, हाँ 3-4-5% पे यही कहना है, हाँ जी, आपका यही कहना है कि इस आज जो भी मार्केट ने अपना मूड को स्विंग किया है, वो हम पहले भी हम बजट पे भी चर्चा कर रहे थे कि थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकती है, वो करेक्शन शायद आज देखने को मिल गई। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपको जैसे इस बजट के दिन बताया था कि मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में वैल्यूएशन ज्यादा है अभी, तो वो जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आने वाले दिनों में। लार्ज कैप के हर स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन नहीं है, कुछ स्टॉक्स में हो सकती है, बट ओवरऑल अधिकतर लार्ज कैप जो टॉप 100 कंपनीज में इतनी ओवर वैल्यूएशन नहीं है। छोटी कंपनीज हैं उनमें ओवर वैल्यूड हो गए हैं स्टॉक्स, तो वो अपनी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा हल्का करेंगे वो स्टॉक्स, तो वो हो सकता है। देखिए मतलब आने वाले समय में अभी स्मार्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन लोगों के पास है कि वो स्मार्ट वॉच करके ही अपने आप के पैसे को इन्वेस्ट करें और आने वाले समय में प्रॉफिट बुक करें, पैनिक के अंदर स्टॉक ना बेचें। हाँ हाँ, अगर जिसमें प्रॉफिट बुक है प्रॉफिट, तो थोड़ा थोड़ा करते रहें। और वो तो मैं कहता हूँ नॉर्मल टाइम्स में, एक दिन के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि साहब मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया, तो 1-2 दिन तो एक्सेप्शनल हो सकते हैं। अब हो सकता है अगले 2-4 दिन थोड़ा सा डाउन हो, बट ये नहीं हम अभी के इसके ऊपर फौरी तौर पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल होगा, बट पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इंडिया के फंडामेंटल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखिए एक पीई रेशो होता है, प्राइस अर्निंग रेशो, यानी कि जो प्राइस चल रही है जैसे किसी शेयर की, उसकी अर्निंग के मुकाबले में उसकी प्राइस सही है नहीं सही है, हम ये बहुत बेसिक पैरामीटर है देखने के लिए ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। हम अगर निफ्टी 50 देखें, जो इंडिया की टॉप
50 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और जो निफ्टी के अंदर रिप्रेजेंट करती हैं, उसका पीई रेशो 2 साल का एवरेज था 21.9 और अभी जो चल रहा है वो 23.1 है, तो थोड़ा सा अबव है, लेकिन 23 का पीई रेशो अब ज्यादा नहीं बताया जाता। तो मतलब थोड़ा सा पहले से बढ़ा हुआ है, तो मार्केट बड़ा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड है। टॉप 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज के जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई हैं, तो इसलिए अभी बहुत स्कोप है। इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसको इतना पैनिक में ये नहीं है कि बेच दे। बिल्कुल, कई लोग जो है बिल्कुल लॉस में बेच देते हैं कि भैया अब तो मार्केट बस आज से शुरू हो गया ट्रेंड और मार्केट डाउन जाएगा ही जाएगा, तो बेच दो। तो वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। और एक चीज और साहब लास्ट में बोलूंगा, अभी बहुत जल्दी में पैनिक में खरीदे भी ना स्टॉक को, अभी थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। मेरा ये स्ट्रैटेजी है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, थोड़ा थोड़ा करके बेचें। क्योंकि आज आपको लग रहा है कि भैया कोई शेयर 3% 4% गिरा है, तो कोशिश करें थोड़ा सा खरीदें। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं उस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 10,000 रुपए करके खरीदें, 5,000। अगर डाउन भी हुआ मार्केट तो आप डाउन रेट में भी खरीदेंगे उसको, अलग अलग रेट में। इकट्ठे परचेज ना करें, इकट्ठे सेल भी ना करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। थैंक यू। ठीक है, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि किसी भी तरीके से पैनिक में ना आए। मार्केट, इंडिया के फंडामेंटल्स क्लियर हैं। भविष्य में भारत एक मजबूत अर्थशक्ति के तौर पर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो अपने स्टॉक्स को पैनिक में ना बेचें। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार।